तेव्हा कुंडिया लेके आता है त्याच्यात कुंडिया लेके आना कुंडिया लेके आता तो ले लीजिए। पूजन करने के बाद प्रेम से श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा श्रवण करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास सुशोभित हो रहा है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की चिता अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हुई हैं और शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी से पार्वती जी तथा शिव जी को बारंबार प्रणाम हो। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं कि हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बतावे जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल की अधिक प्राप्ति हो। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो यह विधान बतावें। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले कि हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। शिव जी ने कहा कि भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य भगवान, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा नदी, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन सर्वश्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वश्रेष्ठ जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुने। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमसे बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो, सुनना चाहती हो। उत्तर की ओर एक रमणीय पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमि है, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से वहाँ विचरते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही ऐसे शिखर हैं जिनमें स्फटिक रत्न, वैडूर्य मणि आदि की खानें भरी पड़ी है। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किए रहता है। निरंतर गंगा जल की ध्वनि सुनाई पड़ती है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उस पर्वत पर जाकर के तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम कुर्सी कर करके केवल धुआं पी करके रही,